Hello everyone, today we are going to read about general characters of hormone, what is hormone, what are the chemical and chemical and physical properties of hormones. Okay, so let's start from the beginning. Hormone. The term hormone was first used by Bayliss and Starling in 1902. तो बेलिस और स्टार्लिंग ने पहले इंट्रोड्यूस किया था ये टर्म को। ये ग्रीक वर्ड है जो ओरिजिनेट हुआ है हार्मोन इन वर्ड से, हार्मोने इन वर्ड से, विच मीन्स टू एक्साइट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड हार्मोन। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हार्मोन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर और प्राइमरी मैसेंजर ऑफ द बॉडी। इसको केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं या फिर प्राइमरी मैसेंजर भी बोलते हैं बॉडी का। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 classes. तो फर्स्ट इज स्टीरॉयड, अमीन्स एंड प्रोटीन्स। तो स्टीरॉयड क्या है? इट इज़ सॉल्युबल इन लिपिड, लिपिड में सॉल्युबल होता है और इसका बेस नेचर जो है इससे बना रहता है, बेस मैटर वो कोलेस्ट्रॉल से बना रहता है। फॉर एग्जांपल ओवरी सिक्रीट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन। सेकेंड इज अमीन्स, दीज हार्मोन आर मॉडिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड टायरोसिन। तो ये एक टायरोसिन अमीनो एसिड रहता है, उसके मॉडिफिकेशन से ये हार्मोन बना रहता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है हार्मोन का। इसका एग्जांपल है थायराइड ग्लैंड सिक्रीट टेट्राआइडो थायरोनाइन और थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स टेट्राआइडो थायरोनाइन और थायरोक्सिन। थर्ड इज प्रोटीन्स, दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड। पेंक्रियाज सिक्रेट इंसुलिन। तो ये डेरिवेटिव रहता है किसका? अमीनो एसिड का। और इसका एग्जांपल ले लेंगे हम इंसुलिन को, जो कि कौन सिक्रेट करता है? पेंक्रियाज सिक्रेट करता है। फिर फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ हार्मोन। तो इसका बहुत बेसिक और सिंपल कैरेक्टर है। जैसे कि हार्मोन का क्या रहता है? लो मॉलिक्यूलर वेट रहता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, ये प्रोटीन से भी बना हो सकता है, अमीन से भी बना हो सकता है, और अमीनो एसिड से बना हो सकता है, पेप्टाइड से बना हो सकता है और स्टेरॉइड से बना हो सकता है। थर्ड इज ये बहुत लेस अमाउंट में सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में, और एकदम ही लेस अमाउंट ही सफिशिएंट रहता है, बहुत ज़्यादा कोई भी फंक्शन करने के लिए। ठीक है। फिर फोर्थ इज ये बहुत जल्दी टिश्यू में स्प्रेड हो जाते हैं और सेल में भी बहुत इजीली एंटर कर लेते हैं। फिर फिफ्थ इज हार्मोन एक्ट अपॉन देयर टारगेट सेल बाय रेगुलेटिंग द रेट ऑफ स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये अपने ही टारगेट सेल्स में काम करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ये नॉन एंटीजेनिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं ये? नॉन एंटीजेनिक इन नेचर। नॉन एंटीजेनिक इन नेचर, दे हैव नो कॉमुलेटिव इफेक्ट, और इनके पास कोई भी कॉमुलेटिव इफेक्ट नहीं होता है। दे डिसोसिएट इमिडिएटली आफ्टर एक्शन ऑन द टारगेट सेल। और ये जल्दी डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही एक्शन उनका ख़त्म हो गया, जो भी उनका काम हो गया टारगेट सेल में, उसके बाद ये तुरंत डिसोसिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज दे आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोबेबली एक्टिंग एज कोएंजाइम ऑफ अदर एंजाइम इन द टिश्यू। मतलब कोई भी जैसे कोई एंजाइम काम कर रहा है टिश्यू के अंदर, तो ये कुछ हार्मोन क्या करेंगे? वहाँ चले जाएंगे और कैटलिस्ट के जैसे काम करेंगे। ठीक है। फिर क्या लिखा है? हार्मोन्स अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। तो यस, हार्मोन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। अगर हमारे मूड्स, गुस्सा आता है या फिर हंसी आती है, जो भी रहता है, इसके लिए सारे के लिए जैसे हम लोग का जैसा इमोशन रहता है वैसा हार्मोन सिक्रेट होता है। तो नर्वस सिस्टम को हमारे कंट्रोल करता है। अगर हम लोग टेंशन में है तो फिर स्ट्रेस होगा, फिर नर्वस सिस्टम हमारा इफेक्ट होगा। और अगर हम लोग हैप्पी हैं तो अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो फिर हम लोग हैप्पी रहेंगे। उसके बाद हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड एंड आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो जो भी हार्मोन है वो एकदम स्पेसिफिक
ग्लैंड से ही रिलीज होगा, और ये क्या रहेगा, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट होता है। फिर फंक्शंस ऑफ सम हार्मोन आर वेरी फास्ट एंड दे आल्सो डिस्ट्रॉय वेरी क्विकली। तो हार्मोन्स का काम जो रहता है वो बहुत जल्दी होता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है बहुत जल्दी। फिर इनका अमाउंट ज़्यादा नहीं लगता है, कम अमाउंट में अपना पूरा काम कर देते हैं। जैसे विटामिन हम लोग को अपने फूड में नॉर्मल ट्रेस अमाउंट्स में चाहिए रहता है, वैसे ही हार्मोन्स भी कम अमाउंट में कम अमाउंट में काम करते हैं। फिर लिखा है हार्मोन्स एक्ट्स वेरी फास्ट, ऑब्वियसली वेरी फास्ट काम करते हैं ये लोग, और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, स्लो करने का, फास्ट करने का, लेकिन ये कभी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करते। हार्मोन्स फंक्शन इन टू वेज, दो तरीके से ये लोग काम करते हैं। पहला, अटैच विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, मतलब जो आपका टारगेट सेल है, जिस सेल में जिस हार्मोन को काम करना है उसके सेल मेम्ब्रेन में अटैच हो जाएगा। और सेकेंड इज बाय चार्ज इन सेल फंक्शनिंग। तो सेल फंक्शनिंग, यहाँ पर चार्ज नहीं आना चाहिए था, बाई चेंज इन सेल फंक्शनिंग होना चाहिए था। तो सेल के फंक्शंस में ये चेंजेस ला देते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है सम हार्मोन्स एक्ट्स और फंक्शनल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर हार्मोन। तो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो दूसरे हार्मोन के प्रेजेंस में ही काम करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इजी सा टॉपिक था हमारा, हार्मोन क्या है, क्लासिफिकेशन और उसका फिजिकल केमिकल कैरेक्टर। इट्स वेरी इजी। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया था रायपुर में 2011 में, बिलासपुर में 2011 में, सरगुजा में 12 में, रायपुर में 13, 14, बस्तर में 13, 2013 को। सो इसलिए तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, साइकिल एएमपी साइकिल हम